मैं एकदम खुली खुली बात कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। विवाह शादी जब होता है तो 20,000 का फटाका फोड़ते हैं कि नहीं लोग। रथ आता है 1 घंटे के लिए 15-20 हजार लेके जाता है, डीजे भी 15-20 हजार लेके जाता है। विचार करो, इतना सब कुछ खर्चा हो जाता है, आदमी को दुख नहीं होता है। रात भर जो ब्राह्मण मेहनत करता है उसको जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो आदमी का मुंह देखो कैसा हो लगता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इसकी दादी नानी माई सब याद आ रही है। अब हाथ जोड़ कहता महाराज जी 500 रुपया ले लो, 1100 रुपया ले लो। 20,000 का पड़ाका फोड़ डालते हैं तब जाकर के दुख नहीं होता है। ब्राह्मण को जब देने की बारी आती है तब दुख होता है। याद विचार करो थोड़ा सा, 20,000 का पड़ाका अगर फोड़ रहे हो उसका आधा भी अगर ब्राह्मण को दे दो तो समझ लो कि आपका जीवन बदल जाएगा। रात भर ब्राह्मण बेचारा रात भर जो है आपके परिवार के लिए, आपके घर में बहू आ जाए, बेटे का विवाह हो जाए, रात भर अक्षत पुष्प ले करके कितनी मेहनत करके दो जीव को एक करता है। लड़का कहीं और का, लड़की कहीं और का, मंत्र पढ़ पढ़ करके, वेद मंत्र उच्चारण कर करके रात भर मेहनत करके विवाह शादी एक ब्राह्मण देवता करवाते हैं। पूरी रात भर अक्षत पुष्प लेकर के जागते रहते हैं। और तो और दुनिया वाले बारात जितने भी बारात में जाते हैं लोग छोला चाउमीन फुल्की चाट मलाई रसगुल्ला खूब खाते हैं, लेकिन आज तक मैं सही बता रहा हूँ किसी ब्राह्मण को नहीं देखा हूँ कि जा करके जहाँ फुल्की लगी वहाँ जूझ के मर रहे हैं। आज तक नहीं देखा हूँ। आते हैं बैठे रहते हैं और कहते भैया एक काम करो, ऐसा करो कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम्हारे शुभ मुहूर्त में काम हो जाए। तुम्हारे मंगल कामना के लिए बार बार याद दिलाते रहते कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। चाउमीन और पानी पूरी और फुल्की और रसगुल्ला से काम नहीं होने वाला, वो तो खाएंगे, खा के चले जाएंगे, लेकिन सही मुहूर्त में विवाह जो नहीं होता है यही कारण है कि घर में आता है तो लफड़ा, घर में बहू आती है तो लफड़ा चालू होता है। मुहूर्त ही निकल गया। तो विवाह कब होता है मालूम है? सवेरे 3 बजे विवाह होता है और 3 बजे रात तक तो पता चला कि फुआ की गोड़ धराई, मौसा की गोड़ धराई, जयमाल चालू है और जूझ रहे वहीं पर हैं। अगर शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो विवाह करके क्या मतलब जाएगा? ब्राह्मण देवता बार बार याद दिलाते हैं, किसके लिए? हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो ऐसा मुंह बनाते हैं मालूम पड़ता है कि इनका मुंह है कि कुतुब मीनार का दरवाजा है? ऐसा मुंह बनाते हैं। इसलिए भैया धरती के देवता ब्राह्मण है। एक बात और सुन लो, आपके घर में मौसा हो, काका हो, काकी हो, फुआ हो, दाई हो, कोई भी हो, जो आशीर्वाद ब्राह्मण देते हैं वो आशीर्वाद कोई नहीं देता है। जब विवाह हो जाता है प्रातः काल के समय जब अंतिम मंत्र पढ़ते हैं, ब्राह्मण देवता जब आशीर्वाद देते हैं तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? अचल हो ही बात तुम्हारा और जब लगी गंगा जमुन जल धारा। जिस कन्या का विवाह करवाते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा सुहाग अमर रहे। कब तलक? जब तलक गंगा जमुना में पानी रहे तब तलक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। ऐसा कोई आशीर्वाद देता है ब्राह्मण देवता के अलावा? कोई नहीं देता है। केवल हमारे धरती के जो देवता हैं ब्राह्मण वो आशीर्वाद देते हैं। इतना महंगा आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने के बाद में भी जब दक्षिणा की बारी आती है तो कहते हैं पंडित जी बाद में ले लेना, आते जाते दे देंगे, बाद में आते जाते दे देंगे। भैया मैं तो यही कहूँगा कि अगर 20,000 पड़ाका फोड़ रहे हो तो कम से कम आधा ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो आज से करना प्रारंभ कर देना। हाँ, अब याद रखना जब नहीं करोगे तो ब्राह्मण देवता दुखी होके जाएंगे ना। तो घर में बहुरिया आएगी तो पहले क्या होगा मालूम है? बहुरिया आएगी तो 6 महीना कुछ नहीं बोलेगी। पहले पति को ये जी वो जी करेगी, और फिर थोड़ा और दिन बीतेगा तो बोलेगी लो जी, अब लो जी, और फिर बोलेगी मैं हूँ मनमऊ जी, और फिर बोलेगी 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। तब क्या होगा?
हाँ सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। याद रखना, जो ब्राह्मण देवता को खुश नहीं किए तो बहू रानी आई तो पता चला कि पहले आएंगी तो अपने पति से लड़ेंगी, कुछ दिन बीतेगा तो परिवार से लड़ेंगी, कुछ दिन बीतेगा तो पड़ोसी से लड़ेंगी, कुछ दिन बीतेगा तो पूरे गांव वाले से लड़ेंगी, और कुछ दिन बीतेगा तो सीधा चुनाव लड़ेंगी। हाँ सीधा चुनाव लड़ेंगे, हम खड़ी हो गई प्रधानी में, अब ऐसा भी होगा।